यह शिक्षक कक्षा में एक बड़े चाकू के सहारे सभी छात्रों को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पहले दिन उसने चाकू से सेब काटा और पूछा, कितना बचा? कुछ ने कहा आधा, कुछ ने कहा कुछ नहीं। कोने में बैठी लड़की के जवाब से शिक्षक उत्साहित हुए। उन्होंने सोचा, कोई तो प्रतिशत समझता है। यह अमेरिका की सबसे खराब कक्षा है, जहां सभी छात्र लैटिन अमेरिकी गरीब परिवारों से हैं। कक्षा से भागना, झगड़ना आम है। अच्छी कक्षा अवैध गतिविधि का स्थान है, क्योंकि वे पढ़ाई छोड़ सब करते हैं। सभी शिक्षक उन्हें बेकार समझते और दूर भागते हैं, लेकिन लांट ने इन्हें स्वीकारा। बीच में दो मुश्किल छात्र देर से आए। लांट ने पूछा, क्यों नहीं आए? छात्रों ने उंगली की ओर इशारा कर कहा, सब दिमाग में है। लांट ने कहा, उंगली अपमान के लिए है तो बेकार है। फिर सजा का तरीका दिखाया। टाइम्स 3232 127 लांट छात्रों को पढ़ाई पर जोर देता है, वे नहीं मानते और धमकी देते हैं। लांट देखता है कि कार का मिडिल कंट्रोल तोड़ दिया गया है। वह छात्रों के साथ घुल मिल जाता है। छात्र उसे चेतावनी देते हैं कि भविष्य में कक्षा में ज्यादा दखल न दे, वरना उसका हाल उसकी कार की तरह होगा। कार का मिडिल कंट्रोल तोड़ दिया गया है। वह छात्रों के साथ घुल मिल जाता है, काले नेता से बात करता है। माहौल बदल जाता है। सकारात्मक संख्या रेत है और बहुवचन गड्ढा है। 2+2 का क्या होगा? लेकिन काले नेता ठंडे रहते हैं, बाकी छात्र देखते हैं। जब छात्रों ने एक नाम सुना तो वे उत्साहित हो गए और कक्षा का माहौल बदल गया। शिक्षक ने सकारात्मक संख्या और बहुवचन की व्याख्या की। उन्होंने एक छात्र से 2+2 के बारे में पूछा, लेकिन वह शांत रहा। बाकी छात्र ध्यान से देख रहे थे। छात्रों ने प्रेमिका का नाम सुनते ही उत्साह दिखाया। शिक्षक ने बहुवचन पढ़ाना शुरू किया और समझाया कि सकारात्मक संख्या रेत है और बहुवचन गड्ढा। शिक्षक ने काले नेता से 2+2 पूछा, लेकिन वह शांत रहा। बाकी छात्र ध्यान से देख रहे थे। शिक्षक ने शून्य के मायान आविष्कार का जिक्र किया, जिससे छात्रों में गर्व आया। कुछ कक्षाओं के बाद छात्रों ने गणित के सूत्र याद कर लिए और परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए। आत्मविश्वास बढ़ा और काले नेता ने भी रुचि दिखाई। अंततः काले नेता ने शिक्षक से माफी मांगी और पढ़ाई में जुट गया। उसने कहा कि शून्य यह संख्या है जिसे मायान लोगों ने आविष्कार किया था और तुम मैक्सिकन लोगों के पूर्वज मायान हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे हर एक के खून में गणित की धारा बहती है। लांट की यह बात सुनकर इन लंबे समय से भेदभाव का सामना कर रहे छात्रों में तुरंत एक मजबूत गर्व का अनुभव हुआ। कुछ कक्षाओं के बाद छात्र अब क्रमबद्ध तरीके से गणित के सूत्रों को याद कर चुके थे। बच्चों को उपलब्धि दिलाने के लिए उसने जानबूझकर एक सरल परीक्षा आयोजित की। परिणाम आया और सभी ने उच्च अंक प्राप्त किए। छात्रों ने आत्मविश्वास पाया। उनकी कक्षा में रुचि और भी बढ़ गई। यहाँ तक कि काले नेता ने भी परीक्षा पत्र में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके छोटे भाई हमेशा उसे कक्षा से बाहर ले जाने की कोशिश करते थे। अध्ययन और भाईचारे के बीच उसने बाद वाले को चुना। लांट ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि स्कूल के बाद काले नेता ने चुपचाप लांट को ढूंढा और जूदोंग से माफी मांगी। उसने कहा कि एक गुंडे के रूप में पढ़ाई करना शर्मनाक है और वह नहीं चाहता कि अपने भाइयों के सामने बेइज्जती हो। इसलिए लांट ने उसे 3 किताबें दी, एक घर पर, एक कक्षा में और एक स्टोरेज रूम में, ताकि वह चुपचाप अध्ययन कर सके और किसी को पता न चले। इसके बाद काले नेता दिन में अपने छोटे भाई के साथ घूमता था और रात में घर लौटकर कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता था। उसने कहा कि हम सब एक साथ मिलकर गैंग में रहेंगे, तुम सही हो, बस इतना ही। जब सभी लोग पढ़ाई में मेहनत कर रहे थे, कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा ने स्कूल छोड़ने का मन बना लिया। लांट ने कारण जानने की कोशिश की, इसलिए वह लड़की के पिता से मिलने गए। पता चला कि उसके पिता चाहते थे कि वह घर के रेस्तरां में वेट्रेस बने। उनके लिए पढ़ाई का कोई मतलब नहीं था। लड़की के पिता ने यह सुनकर बहुत गुस्सा किया और लांट को बाहर निकाल दिया। लेकिन पिता अपनी बेटी की पढ़ाई की इच्छा को नहीं बदल सके और न ही उसके दिल में जलते सपने को बुझा सके। उसने हर संभव प्रयास किया और स्कूल वापस लौट आई। पिछले सेमेस्टर के अंत में लांट की कक्षा में प्रगति ने प्रिंसिपल और गणित के प्रमुख का ध्यान आकर्षित किया और दोनों ने विशेष रूप से आकर पढ़ाई का अवलोकन किया। लेकिन लांट जानता था कि इन छात्रों की किस्मत को पूरी तरह से बदलना आसान नहीं है। उसने अगले कदम के लिए शिक्षण में सुधार के बारे में सोचना शुरू किया। इस समय एक सहकर्मी ने अनजाने में कहा कि उसकी बेटी ने हाई स्कूल में ही कलन कैलकुलस पढ़ना शुरू कर दिया था। लांट को यह सुनकर प्रेरणा मिली कि उसे छात्रों को कलन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह कॉलेज की पूर्व शिक्षा का पाठ्यक्रम है और केवल 2% प्रतिभाशाली छात्र ही इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं। अगर वे सफल हो जाते हैं तो उन्हें कॉलेज में प्रवेश मिलने की पूरी संभावना होती है। लेकिन जब लांट ने यह विचार प्रिंसिपल को बताया तो उसे हंसी का सामना करना पड़ा। ये सोचना कि ये छात्र जिन्होंने त्रिकोणमिति भी नहीं पढ़ी है कलन की परीक्षा पास कर सकेंगे, ये तो एक सपना ही था। शिक्षण प्रमुख ने उसे बताया कि अगर हम सभी शिक्षक भी परीक्षा दें तो भी सभी पास नहीं हो पाएंगे। यह सब बहुत अव्यवहारिक था। सभी ने उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन लांट ने फिर भी कोशिश करने का फैसला किया। स्कूल ने कोई समर्थन नहीं दिया, इसलिए उसने छुट्टियों में छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की। लगभग 40 डिग्री की गर्मी में ये छात्र एक साथ बैठे थे। सभी पसीने से तरबतर थे, लेकिन कोई भी हार नहीं मान रहा था। यहाँ तक कि सबसे कमजोर छात्र भी मानते थे कि यह शिक्षक उनकी किस्मत बदल सकता है। एक गर्मी की छुट्टी बीत गई और उन्होंने न केवल हाई स्कूल का पाठ्यक्रम पूरा किया, बल्कि वास्तव में संकट के बिंदु क्राइसिस पॉइंट को भी सीख लिया। लेकिन अब भी ढिलाई का समय नहीं था। नए स्कूल वर्ष की शुरुआत में लांट ने उन्हें हर दिन 1 घंटे पहले कक्षा में आने के लिए कहा। सप्ताहांत में भी कोई छूट नहीं थी। केवल एक लड़के ने विरोध किया, क्योंकि उसके पास सप्ताहांत में एक फोर्कलिफ्ट की नौकरी थी।
बस उसे एक सवारी के लिए बाहर ले जाएं। एक चौराहे पर गाड़ी चलाते समय ब्लू अचानक गति बढ़ा देता है। हम कहाँ जाते हैं? तुम सिर्फ मोड़ को देख रहे हो, तुम सिर्फ आगे की सड़क बना रहे हो। लांट चाहता था कि वह भविष्य की योजना बना सके। छात्रों को नहीं समझ में आया। अगले दिन कक्षा में वह समय पर आया। छात्र एक सामान्य लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। उनके पास न तो सप्ताहांत था और न ही छुट्टियां। जैसे जैसे पढ़ाई की कठिनाई बढ़ी, संतोष कम होता गया। उच्च स्तर की पढ़ाई की उत्साह कम हो। क्रिसमस के दिन दबाव में छात्रों ने टूटना शुरू कर दिया। सबसे कमजोर लड़के ने कहा, मैं गणित नहीं कर सकता। लांट ने उसे सांत्वना दी क्योंकि उसे पता था कि छात्रों को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी। उसने चौक से सवाल का उत्तर लिखा। एक लड़की बाहर देख रही थी जहाँ स्वतंत्र छात्र थे। उसने अचानक अपनी किताब बंद की और चली गई। लांट ने उसे पकड़ लिया। मेहनत ने उसे प्रेमी को खो दिया। सबको पता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं गणित नहीं कर सकता। ये लोग बेहतर अवसरों के लिए एपी टेस्ट में सफल नहीं हो सकते। लांट ने उसे सांत्वना देने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे पता था कि छात्रों को केवल एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी ताकि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। उसने चौक उठाई और चुपचाप उस सवाल का उत्तर लिखा। एक लड़की कक्षा में बार बार बाहर देख रही थी जहाँ स्वतंत्र छात्र थे। अगले ही पल उसने अचानक अपनी किताब बंद की और उठकर चली गई। लांट ने उसे पकड़ लिया। पता चला कि इस समय की मेहनत ने उसे अपने प्रेमी को खो दिया। हमेशा सुंदर दिखने वाली वह यहाँ तक कि अपने बालों को संवारने का भी समय नहीं निकाल पाई। उसे नहीं पता था कि क्या यह सब वास्तव में मूल्यवान है। मैं अपने जीवन से प्यार करती हूँ, क्या यह एक सवाल है? लांट ने इस घायल चिड़िया के लिए अपनी बाहें खोली। लांट ने छात्रों के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दी। वह हर हफ्ते 60 घंटे से कम काम नहीं करते थे। रात के स्कूल में स्वयं सेवक के रूप में भी काम करते थे। उच्च दबाव के काम ने उन्हें छात्रों की परीक्षा से 2 हफ्ते पहले गिरा दिया। वह सीढ़ियों से गिर गए। लांट को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ पता चला कि यह अत्यधिक थकान के कारण दिल की बीमारी थी। उन्हें कम से कम 1 महीने तक अस्पताल में रहना होगा। लेकिन अब परीक्षा की तैयारी का महत्वपूर्ण समय था। लांट बच्चों के लिए चिंतित थे। वह हर दिन अगले अध्ययन योजना को कागज पर लिखते थे और नर्स से मदद लेकर उसे कक्षा में भेजते थे। अब केवल एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक ही मौजूद था, लेकिन बच्चों की अध्ययन की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई। लांट के योजना के अनुसार वे सामान्य रूप से पढ़ाई कर रहे थे। परीक्षा से पहले एक सवाल। यह 1 दिन पहले की बात है। लांट ने डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करते हुए पहले ही अस्पताल से छुट्टी ली। शिक्षक की उपस्थिति में निराश छात्रों ने उत्साह दिखाया। इस ऊर्जावान जज्बे के साथ और खुद को साबित करने के संकल्प के साथ उन्होंने एक समूह के रूप में कलन परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के दौरान उन्होंने नोट्स, किताबें और अन्य स्कूलों के हाई स्कूल छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा की। हालांकि पास होने की दर केवल 2% थी, लेकिन यह उनके लिए एकमात्र रास्ता था। परीक्षा खत्म होने पर वे अंततः एक छुट्टी का आनंद ले सकते थे। जैसे लहरें हर किसी पर थपकी दे रही हो, लेकिन हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे वे तूफान का सामना करने की क्षमता रखते हैं, जिससे वे अडिग बने रहे। लंबी प्रतीक्षा के दौरान कुछ छात्र अपने परिवार के मरम्मत कार्य को संभाल रहे थे। जब उन्हें परीक्षा पास करने का नोटिस मिला तो उस खुशी ने सूरज की रोशनी के साथ आसमान की ओर उड़ान भरी। इस परीक्षा में 18 छात्रों ने भाग लिया और अंततः चमत्कारिक रूप से सभी 18 ने पास किया। उन्होंने लांट शिक्षक को एक तख्ती भेंट की और अपनी भावनाएं व्यक्त की। हम एपी गणित पाठ्यक्रम के छात्र हैं। हम अपने प्रोफेसर को यह तख्ती पेश करना चाहते हैं। यह है हेमी एस्कारा। करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन उत्कृष्ट बच्चों को देखते हुए लांट धीरे धीरे मंच पर चले गए। इस पल में न केवल माता पिता ने उनके लिए जोर से ताली बजाई, बल्कि पहले की हंसी भी जोरदार तरीके से मुंह पर आ गई। हालांकि थोड़ी देर की खुशी के बाद शिक्षा विभाग का एक पत्र इस समूह के छात्रों के कॉलेज के सपनों को पूरी तरह से तोड़ देता है। दरअसल उनके इस बार के अच्छे परिणामों के कारण शिक्षा विभाग को संदेह हुआ कि वे सामूहिक रूप से धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था कि यह स्कूल, जो केवल बेकार छात्रों को तैयार करता है, 1 साल में 100% पास दर हासिल कर सकता है। जल्दी ही शिक्षा आयुक्त स्कूल में जांच करने आए। जब उन्होंने इन छात्रों के पिछले परिणामों के रिकॉर्ड देखे, कुछ लोग सीधे चले गए, जबकि कुछ ने उसकी बात को नकार दिया। केवल काला नेता खड़ा हुआ। शिक्षा ब्यूरो को बताएं कि उन्होंने कैसे धोखाधड़ी की। यह आवश्यक है कि आप विस्तार से समझाएं कि यह धोखाधड़ी किस प्रकार की थी। क्या यह किसी विशेष परीक्षा में हुई थी या शैक्षणिक प्रक्रिया में? क्या इसमें अनुचित साधनों का उपयोग किया गया था? इसके पीछे क्या कारण थे? इस धोखाधड़ी का प्रभाव क्या पड़ा और इससे किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई? इस जानकारी को साझा करने से शिक्षा ब्यूरो को इस मामले की गहराई से जांच करने और उचित कार्रवाई करने में मदद मिली। यह जवाब उनके संदेह के कारणों की तरह ही हास्यास्पद था। शिक्षा विभाग, जो ठगा हुआ महसूस कर रहा था, केवल गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन छात्रों के परिणाम भी रद्द कर दिए गए। ऐसा लगता है कि चाहे वे कितनी भी मेहनत करें, वे अंततः लोगों के पूर्वाग्रह और भेदभाव को पार नहीं कर सकते। लांट ने फैसले को नकारते हुए शिक्षा विभाग में जाकर जिम्मेदार व्यक्ति ली वैन से मिले। उन्होंने परीक्षा पत्रों की स्थिति देखने की इच्छा जताई, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति ने किसी भी तरह से उन्हें प्रदान करने से इनकार कर दिया। बड़े दाढ़ी वाले ने लांट से कहा, अगर आपको छात्रों की क्षमता पर इतना विश्वास है तो उन्हें फिर से परीक्षा देने दें। अंततः परीक्षा का समय परसों तय किया गया, लेकिन छात्रों ने पूरे गर्मी की छुट्टियों में किताबें नहीं छुई थी और पुनः परीक्षा की कठिनाई निश्चित रूप से बढ़ने वाली थी। सभी थोड़े चिंतित थे। लांट ने केवल सभी को रात भर पढ़ाई करने के लिए कहा। लांट ने बच्चों को बताया कि पेंसिल, रबर मत लाना, ज्यादा जेब वाले कपड़े मत पहनना और इधर उधर मत देखना, ताकि उन लोगों को कोई संदेह न हो। इस तरह अपने आप को साबित करने के लिए एक परीक्षा शुरू हुई। इस बार और अधिक शिक्षकों ने निगरानी में भाग लिया, ताकि कोई भी यह न कह सके कि उन्होंने धोखाधड़ी से परिणाम प्राप्त किए। 3 दिन बाद शिक्षा विभाग ने अंततः फोन किया। इस बार परीक्षा के अंक फिर से बदल गए। पासिंग मार्क 3 और फुल मार्क 5 कर दिया गया। लांट ने तुरंत आगे बढ़कर अंतिम परिणाम सुनने की कोशिश की। अनादा गाटो 4 गार्सिया फ्रांसिस्को 3-4 पिज्जो क्रॉसमैन 5-5-5-5-5-5। जैसे कि उदाहरण के लिए छात्रों के परिणाम एक एक करके घोषित किए। 18 छात्रों ने पास किए। उन्होंने न केवल अपनी क्षमता साबित की, बल्कि